पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के बाद भड़की हिंसा, इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। रावलपिंडी में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने की जमकर आगजनी, शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने किया सेना के टैंक पर कब्जा, टैंक पर कूद कूद कर जाहिर की नाराजगी। फैजाबाद में भी इमरान समर्थकों ने की आगजनी, बम के धमाके भी सुनाए गए। पाकिस्तान के पेशावर में रात में सड़कों पर इमरान समर्थकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान के मर्दान में लोगों ने सड़कों को किया जाम, इमरान समर्थकों ने जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में पूर्व पीएम नवाज शरीफ के घर के बाहर उमड़ी इमरान समर्थकों की भीड़, नवाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इमरान खान खतरे से बाहर, लाहौर के शौकत खानम अस्पताल के बाहर रात भर जमा रही समर्थकों की भीड़। इमरान खान पर हमले के बाद पीटीआई के प्रवक्ता ने सनसनीखेज खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोगों पर जताया शक। पीटीआई प्रवक्ता के मुताबिक इमरान खान ने पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और पूर्व आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैसल पर लगाया हमले का आरोप। पीटीआई ने की है तीनों को पद से हटाने की मांग, पूरे देश में आंदोलन की चेतावनी, कहा कि तीनों के खिलाफ करवाएंगे एफआईआर दर्ज। इमरान खान ने जारी किया बयान, उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था मुझ पर हमला किया जाएगा। लॉन्ग मार्च में हुए हमले के बाद बोले इमरान खान, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, दोबारा पूरी ताकत से लड़ूंगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सरकार जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान पर हुए हमले की निंदा की, घटना पर तत्काल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। शहबाज शरीफ ने कहा देश की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं, जांच में पंजाब सरकार की हर मदद की जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान पर हमले की निंदा की है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमले पर सियासत नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब का बयान, हमले की चल रही है जांच, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में हुआ हमला, कंटेनर पर खड़े इमरान के पैरों को छूती हुई निकली गोली। हमले में एक शख्स की हुई मौत, इमरान की पार्टी के 2 नेता फवाद चौधरी और फैजल जावेद सहित 13 लोग हुए जख्मी। इमरान खान पर कंटेनर के नीचे से दागी गई थी गोलियां, हमलावर ने ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल किया। इमरान खान के एक समर्थक में पकड़ा हमलावर का हाथ, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। मोहम्मद नावीद के रूप में हुई हमलावर की पहचान, वजीराबाद का ही रहने वाला है। मोहम्मद नवीद ने किया गुनाह कबूल, कहा केवल इमरान खान को मारने आया था, किसी और को नहीं। नवीद ने बताया कि इमरान खान अजान के वक्त टेंट लगाकर शोर कर रहे थे, इसलिए मारने का फैसला किया, किसी और के साथ से होने से इनकार। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने ट्वीट कर हमले को शॉकिंग और निंदनीय बताया, लिखा सभी नेताओं को सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा मिलनी चाहिए। इमरान पर हमले पर बोले पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, कहा कि इस तरह की घिनौनी हरकतें पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा इमरान खान पर नहीं, देश की जमहूरियत पर हमला हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बस और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत, एक घायल। दिल्ली में हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के आंकड़े के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन बेहद खतरनाक के स्तर पर पहुंचा, दिल्ली में जी-रैंप का चौथा चरण लागू किया गया। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाई गई रोक, माल ढोने वाली डीजल गाड़ियों पर लगा बैन। पीएनजी के अलावा दूसरे फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्री पर बैन, निर्माण और विकास कार्यों पर रोक लगी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, हवा की क्वालिटी सही करने के लिए ग्रेप के नियमों को लागू करने पर होगी चर्चा। दिल्ली से सटे नोएडा में स्कूल को नई एडवाइजरी जारी की गई है, 8 नवंबर तक 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन करवाने के आदेश। 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन करवाने की दी गई सलाह, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज पर लगी रोक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली के खिलाफ संभाला मोर्चा, 200 किसानों को लाइव डेमो देकर बताएंगे पराली डिकम्पोजर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अमृतसर में किसान जला रहे हैं पराली, सरकार के बड़े बड़े दावों को खोली पोल। किसानों की मांग, बोले सरकार को 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। किसानों ने कहा सरकार को बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए, बोले धान की फसल की भी सरकारी खरीद नहीं हो रही। पराली जलाने के मामले में संगरूर से भी आए हैं सामने, प्रशासन के कई दावे खुले। हरियाणा में भी प्रशासन के लाख जुर्माने और चेतावनी के बावजूद किसान जला रहे हैं पराली, फतेहाबाद, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल से सामने आए मामले। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा कि पंजाब में पराली समस्या निपटाने के लिए अब आप कौन रोक रहा है। पॉल्यूशन को लेकर डॉक्टरों ने दी घर में रहने की सलाह, जरूरत पड़ने पर दोपहर के समय मास्क पहनकर बाहर निकले। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला, आरएमएल अस्पताल सहित जगह जगह लगे सीएम केजरीवाल के मसाज करते पोस्टर पर लिखा तिहाड़ की तर्ज पर पूरी दिल्ली में बनेंगे केजरीवाल मसाज सेंटर, पोस्टर के नीचे बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा का नाम लिखा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया, गुरुवार को जारी किया वीडियो। केसीआर का आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग में 24 लोग, सभी के पास हैं 2 आधार कार्ड। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित परमाणिक के काफिले पर हमला हुआ, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। निशित परमाणिक का दावा, भीड़ के पास लाठी डंडों के अलावा खतरनाक हथियार थे, पुलिस ने धक्का मुक्की की मामूली घटना बताई।
गुजरात में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी के गुजरात दौरे का कार्यक्रम तय हुआ। 6 नवंबर को 3 जिलों में करेंगे चुनावी दौरा। पीएम मोदी की पहली रैली वलसाज के कपराड़ा में होगी। सुरेंद्रनगर में दूसरी रैली में जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी भावनगर में पापा की परी महोत्सव में होंगे शामिल। पिता को हो चुके 500 कन्याओं के सामूहिक विवाह में शिरकत करेंगे। गुजरात दौरे से पहले 5 नवंबर को हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी। सुंदरनगर और सोलन में करेंगे रैली। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को काउंटिंग। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे फेज में 93 सीटों पर होगा मतदान। गुजरात चुनाव के ऐलान में देरी पर चुनाव आयोग की सफाई। मोरबी हादसे की वजह से कुछ देरी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत। कहा भारी बहुमत से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। गुजरात में चुनाव के ऐलान पर केजरीवाल का पहला रिएक्शन। कहा कि आपकी जीत पक्की, गुजरात की जनता बदलाव के लिए तैयार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर अटैक। कहा चुनाव से पहले ही मानीहार, पहले से ही तलाश रही बहाने। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि गुजरात में अल्पसंख्यकों की नई लीडरशिप बनाने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी बोले चुनाव में मोरबी हादसा बनेगा मुद्दा। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लड़ेंगे चुनाव। ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चैलेंज। कहा कि जितना खिलाफ बोलेंगे उतना ही होगा हमें फायदा। यूपी के सीएम योगी ने संभाला हिमाचल में प्रचार का दारोमदार। कांगड़ा और बिलासपुर में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी आज हिमाचल में तूफानी दौरा। कुरोहा, सिवाना और डोडा में करेंगे जनसभा। हिमाचल के बाड़गंगा से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कहा हम सेवा के लिए और कांग्रेस मेवा के लिए करते हैं काम। हिमाचल के सोलन में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल का विरोध। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिमाचल के जयसिंहपुर में राजनाथ सिंह की रैली। कहा पीओके लेकर रहेंगे, धैर्य रखिए, बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दुनिया में बढ़ी है भारत की प्रतिष्ठा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमित शाह और पीएम मोदी का किया शुक्रिया। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का आभार जताया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खुद पर बरसाए कूड़े। तेलंगाना के संगारेड्डी में पारंपरिक बोनालू समारोह में शामिल हुए। राहुल गांधी ने देवी महाकाली का किरदार निभा रहे कलाकार से किया लिया चाबुक। खुद पर बरसाते हुए दिखे कूड़े। हैदराबाद में राहुल गांधी ने आदिवासियों के पारंपरिक डांस में भी हिस्सा लिया। लोक कलाकारों के साथ ढीमसा डांस किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा 3 हफ्ते का वक्त। सोरेन ने ईडी को लिखा खत। ईडी के समन पर बोले हेमंत सोरेन। कहा कि अपराध किया है तो आओ गिरफ्तार करो, डरते क्यों हो। ईडी के सामने गुरुवार को पेश नहीं हुए सीएम हेमंत सोरेन। रायपुर में आदिवासी कार्यक्रम में हुई शामिल। पीएम मोदी ने सीवीसी के नए शिकायत पर पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा कि मैंने बहुत आरोप और गालियां सुनी हैं। पीएम ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार के 10 लाख नौकरी देने के अभियान में जुड़ा है महाराष्ट्र। शिंदे सरकार ने बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की तारीफ की। कहा इतने कम समय में सरकार ने दी नौकरी। केंद्र ने महाराष्ट्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा जनता को पेट्रोल डीजल के लिए कम पैसे देने पड़े। सफल कूटनीति का यही बेंचमार्क। सीपैक पर भारत ने हमेशा चीन और पाकिस्तान से जताई अपनी चिंता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। पाकिस्तान को भारत का जवाब। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। मोरबी ब्रिज हादसे में अब कोई नहीं है लापता। एक शख्स के लापता होने की खबर गलत थी, सूत्रों की खबर। मोरबी के जिला कलेक्टर का बयान। पुल हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई। हमारा नियंत्रण कक्ष अभी भी चालू। मोरबी हादसे से उत्तराखंड सरकार ने सबक लिया। सीएम धामी ने सभी पुराने पुलों को ऑडिट करने के लिए कहा। बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े हत्या की खौफनाक वारदात आई सामने। गैंगवार में स्कूल में गोलीबारी की वारदात। हत्यारों से भाग रहा शख्स स्कूल में जा घुसा। बाइक से पीछा कर रहे अपराधियों ने स्कूल में घुसकर गोलियां बरसाई। स्कूल में पढ़ते बच्चों में मची अफरा तफरी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के गुना के एक मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलना बच्चे को भारी पड़ा। स्कूल स्टाफ ने डांटने के बाद करीब 4 घंटे तक फर्श पर बैठाने की सजा दी। घटना की जानकारी मिलने पर बच्चे के माता पिता और हिंदू संगठन हुए जमा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। मामले के तूल पकड़ने पर स्कूल प्रशासन ने माफीनामा भी लिखा। कहा कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। पूरे मामले में कार्रवाई का भी दिया भरोसा। कानपुर देहात के मुंगीसापुर में अवैध बुलडोजर से दुकान तोड़ने का किसी ने नहीं विरोध किया। काफी देर बाद जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। पीड़ित के मुताबिक मकान मालिक ने दुकान खाली कराने का जिम्मा इलाके के एक बदमाश को दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। गेजा गांव में करोड़ों की जमीन छुड़ाई गई। शाहजहांपुर में धार्मिक किताब जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम ताज मोहम्मद। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। पूरे मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के धुले जिले में मुंबई आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा। तापी नदी में गिरा टेम्पो और ड्राइवर दोनों लापता। सिर्फ टेम्पो का क्लीनर तैरकर बाहर निकला। ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ हादसा। पुणे से इंदौर की तरफ जा रहा था टेम्पो।
मुंबई से सटे नाला सुपारा में दो गुटों के बीच जमकर हंगामा और मारपीट हुई। सोसाइटी के सेक्रेटरी और किराए पर रहने वाले एक शख्स के बीच पार्किंग को लेकर हुई थी कहासुनी। हाथ होने के बाद युवक ने 30 से 35 साथियों को बुलाया, सोसाइटी में जमकर मचाया उत्पात। युवकों ने सोसाइटी के रहने वाले युवक को बुरी तरीके से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी के आरोपियों को तलाश जारी। बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच मुंबई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक रैकेट को पकड़ा। अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है रैकेट। पुलिस के मुताबिक चोरी किए हुए बच्चे को दूसरे शहरों में बेचा जाता था, जहां उनसे भीख मंगवाते थे। असम के नौगांव में बड़ा हादसा, छात्रों से भरी नाव नदी में डूबी। स्थानीय लोगों ने छात्रों को बचाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अगरतला में पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ की भांग, एक आरोपी गिरफ्तार। तेलियामुरा सब डिवीजन के हवाई बाड़ी इलाके में कार्रवाई। बांस से लदे ट्रक में ले जाए जा रहे थे भांग के पैकेट, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, आरोपी से पूछताछ कर रही है। मेरठ में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक 91 डेंगू केस मिले। 77 मरीजों को बीमारी से मिली निजात। अब शहर में 14 एक्टिव केस। 8 लोगों का घर पर ही चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने दिए सतर्क रहने के निर्देश, आसपास पानी जमा न होने देने की सलाह। हरियाणा के भिवानी में महिला की बेरहमी से पिटाई, पड़ोसियों से दीवार को लेकर चल रहा था झगड़ा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की, अस्पताल में भर्ती। भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। यूपी एटीएस की कामयाबी, आतंकी संगठन से जुड़ने के आरोप में आस मोहम्मद और मोहम्मद हारिस गिरफ्तार। कोरोना फैलाने के मामले में कोर्ट में पेश हुए अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल। दिसंबर में होगी अगली सुनवाई। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से ईडी ने पूछताछ की, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कारोबारी राजीव भट्टाचार्य और सीए मनीष कोठारी को भी ईडी ने बुलाया। दिल्ली ईडी मुख्यालय में सभी से पूछताछ। गोल्ड स्मगलिंग के केस को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का केरल के सीएम पर हमला, कहा कि लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं सीएम। राज्यपाल आरिफ ने सीएम के सचिव को बर्खास्त करने पर पूछा, क्या सचिव सीएम की जानकारी के बिना गोल्ड तस्करों को दे रहे थे संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद आरिफ की रिव्यू पिटीशन खारिज की, मौत की सजा बरकरार। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्राकृतिक कृषि को मिल रहा है बढ़ावा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। 2021-22 में SC, ST, OBC के तहत नामांकित छात्रों की संख्या बढ़ी, UDISC प्लस की रिपोर्ट। कानपुर में 7वीं कक्षा के छात्र यशवर्धन सिंह को 9वीं में किया गया प्रमोट। बौद्धिक स्तर को देखते हुए यूपी बोर्ड ने लिया फैसला। छात्र की सफलता पर पिता ने जताई खुशी, कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को पढ़ाने लगा है यशवर्धन, शुरू से ही है अलग टैलेंट। इंदौर में 4 साल 8 महीने के बच्चे की अद्भुत प्रतिभा, 18 डिजिट नंबर्स लिख लेता है नक्श, दोनों हाथों से लिखने में माहिर। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नक्शा को मिला है सर्टिफिकेट, मां ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करेंगे अप्लाई। फिजी के पीएम ने किया जयपुर फुट कैंप का उद्घाटन। कैंप के जरिए 600 से ज्यादा जरूरतमंदों को दिया जाएगा आर्टिफिशियल फुट। इजराइल में फिर बनी है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, 5वीं बार बनेंगे पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी नेतन्याहू को जीत की बधाई। भारत और इजराइल के संबंध और मजबूत होने की जताई उम्मीद। नेतन्याहू ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया, लिखा कि धन्यवाद मेरे दोस्त, इजराइल और भारत के बीच कामयाब साझेदारी की कामना करता हूं। नेतन्याहू के चुनाव जीतते ही गाजा में फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए 4 रॉकेट डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। अमेरिका के 2 सेनेटर ने किया यूक्रेन का दौरा, राजधानी कीव में युद्ध पीड़ित परिवारों से मुलाकात। सेनेटर्स ने पीड़ितों से उनकी मुश्किलों के बारे में जाना, राहत सामग्रियों का लिया जायजा। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया, खार्किव, दोनेत्स्क और खेरसों में रूसी सेना ने किया नरसंहार। नेशनल पुलिस ने दी जानकारी, रूस के कब्जे से छुड़ाए गए इलाकों से अब तक 24 बच्चों सहित 868 नागरिकों के शव हुए बरामद। माइक्रोसॉफ्ट ने की यूक्रेन को मदद की पेशकश, $40 करोड़ का तकनीकी सहयोग देने को तैयार। रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के 14 मिलियन लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर, यूएन के रेफ्यूजी एजेंसी के बयान। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल में सुरक्षाकर्मियों और कैदियों के बीच झड़प, 15 सुरक्षाकर्मी घायल। जेल बदलते समय कैदियों ने ग्रेनेड से किया हमला, जवाबी कार्रवाई में 6 कैदियों की मौत, 2 घायल। इंडोनेशिया ने बाली में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता भारत को सौंपी, 2023 में G20 धर्म मंच की मेजबानी करेगा भारत। ब्राजील में अमेजन नदी में फिर मिली दुनिया की सबसे बड़ी मछली, 200 किलो से ज्यादा होता है वजन। वित्त मंत्रालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, 6वीं किश्त शुरू की। कोयला मंत्री ने जताया भरोसा, इस बार कोयले की नहीं होगी कमी, हम अपने उद्योग क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध कराएंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने की बैठक, लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को देना है जवाब। सितंबर तिमाही में 24% बढ़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का मुनाफा, 7,043 करोड़ रुपए पर पहुंचा। मेटा इंडिया के चीफ अजीत मोहन ने दिया पद से इस्तीफा, मेटा के प्रतिद्वंद्वी स्नैप इंडिया में शामिल होने की खबर। जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट।
T20 वर्ल्ड कप में आज होंगे 2 मुकाबले। अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत, न्यूजीलैंड की आयरलैंड से टक्कर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हराया, सेमीफाइनल की रेस में हुआ शामिल। बांग्लादेशी खिलाड़ी ने लगाया विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप, मचा बवाल। कोहली की बल्लेबाजी से हैरत में शेन वॉटसन T20 विश्व कप में विराट के आंकड़ों को सुपर अजीब बताया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए संजू सैमसन ने शुरू की तैयारी, मैदान में पसीना बहाया। अफगानिस्तान के खिलाफ कमिंस की जगह कैमरन ग्रीन को मिले मौका, पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का बयान। प्राइवेट जेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की सैर पर निकले ऋषभ पंत, कोचिंग स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने किया ट्वीट, अगर जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को हराया तो वो जिम्बाब्वे के किसी युवक से कर लेंगी शादी। फीफा विश्व कप से पहले केरल सरकार का बड़ा ऐलान, 1 लाख बच्चों को सिखाएगी फुटबॉल। मुक्केबाज कपिल पोखरिया और स्पर्श कुमार का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभियान खत्म, 16वें राउंड में हारने के बाद हुए बाहर। आयोग कार्यकारी समिति के चुनाव 10 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश। सात्विक चिराग की जोड़ी हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची, साइना नेहवाल हारी। हिमेश रेशमिया फिर बड़े पर्दे पर आएंगे नजर, आगामी फिल्म बैड एज रवि कुमार की टीजर रिलीज की। नाना पाटेकर और तापसी पन्नू की फिल्म तड़का आज OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, श्रेया सरन और अली फजल भी अहम किरदार में आएंगे नजर। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म लव अगेन अब 12 मई 2023 को रिलीज होगी, सैम ह्यूगन के साथ आएंगी नजर। जानवी कपूर ने आगामी फिल्म बवाल के डायरेक्टर नीतीश तिवारी की जमकर तारीफ की, कहा नीतीश ने कलाकार के रूप में दिए कई चैलेंज। यॉट पर मस्ती करते नजर आए दीपिका और रणवीर सिंह, शेयर की तस्वीर, अनबन की खबरों पर फुल स्टॉप लगा। जानवी कपूर ने शेयर किया फिल्म मिली का ट्रेलर, आज रिलीज हो रही है फिल्म। ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद का बर्थडे मनाया स्पेशल, दोनों मस्ती करते नजर आए। बागपत में स्कूल में डांस कर रहे दोस्त पर छात्र ने लुटाए पैसे, टीचर ने की पिटाई। गोवा रोड ट्रिप पर सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन के साथ उठाया चाय का लुत्फ, लोगों से बातचीत करते भी नजर आए। जौनपुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और विधायक रमेश मिश्रा ने लगाए ठुमके, बदलापुर महोत्सव में समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे दोनों। गाजियाबाद में 3 सेकंड में भर कर गिरे 3 मंजिला मकान, लोगों ने बिल्डर और प्रशासन को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। बिहार के जहानाबाद में चलती ट्रेन के गेट में लटका यात्री, GRP ने मुश्किल से बचाई जान। पैराग्लाइडिंग ने नहर में फंसी महिला को देखा और कार में फंसी महिला को रेस्क्यू किया। डिलीवरी करने जा रहा रोबोट रेलवे ट्रैक पर फंसा, तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर हुआ क्रैश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।